ये जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ये एक इतनी अद्भुत कहानी है। ये त्रेता युग की कहानी नहीं है, ये हमारे इसी युग की कहानी है, जो देना मैडम ने इतने सुंदरता से इसका वर्णन किया है। तो एक बार मैं आपको ये बताने की, ये सीन सेटिंग करने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये किस परिस्थितियों में ये कहानी लिखी गई। ये कहानी है या देना मैडम की कहानी है, ये कहानी है या एक विजन है, ये क्या है, मैं ये थोड़ा आप लोग को बताने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो देना मरियम मैडम है, उनका ये GPIW जो काम करती थी, वो ये जो ग्लोबल पीस, ये इनिशिएटिव ऑफ वुमेन, जो उन्होंने इतना अद्भुत प्लेटफॉर्म जो शुरू किया था, उसके लिए उन्होंने 2015 में, मतलब 2015 में वो एक मीटिंग के लिए भारत देश आए थे। उन्हें भारत देश से बहुत प्रेम है, क्योंकि उन्होंने इतना वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ा है, उन्हें मंदिर जाना और हिमालय में जाना, उनका पूरा एकदम वो रोमांचित हो जाती है, इस तरह लिखती है वो। तो जब 2015 में वो भारत आने की सोच रही थी, तो उनको ऋषिकेश जाना बहुत पसंद है, क्योंकि उनका और गंगा मैया का एक तरह का कनेक्शन है। तो तब जब वो इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि जब मैं ऋषिकेश जाने की कोशिश करी थी, तब मैंने सोचा कि एक बार, मैंने कभी अयोध्या नहीं देखा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि देना मैडम का एक तरह का लगाव है माता से और राम जी से, तो उन्होंने बोला मुझे तो अयोध्या जाना ही है। तो इस बार 2015 में जब देना मैडम ऋषिकेश के लिए आई, तो बीच में उन्होंने अयोध्या में एक ब्रेक लिया। इतने उत्साह से वो अयोध्या आई, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी राम जी की कहानी से एकदम जुड़ी हुई थी। उन्होंने रामायण को इतने बार पढ़ा होगा, तो एकदम वेट कर रही थी। तो जैसे ही उन्होंने अयोध्या में वो उतरी और जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश की, तो एकदम उनको अपने शरीर से एकदम पूरा उनका कॉन्शियसनेस हट गया। उन्हें लगा कि वो उन दिनों में से जुड़ गई जब राम जी और सीता मैया अयोध्या में थे। तो एकदम उनका कण कण, उनका हर एक सेल एकदम वो जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि उन दिनों सीता मैया यहाँ पे होंगी, राम जी ने ये छुआ होगा। मतलब शी वाज ट्राइंग टू रिलेट, वो इतना रिलेट करने की कोशिश कर रही थी। पर जब उन्होंने वहां पे देखा कि जब वो राम जी के जन्मभूमि की तरफ गई, तो जैसा कि अलेख्या हम लोग जानते हैं कि राम जी की जन्मभूमि में वहां पे आजकल कुछ है नहीं। जैसा कि हमारे भारत देश में जो अलग अलग रूलर्स आए, तो राम जी का जो टेम्पल था वो तो एकदम शिथिलावस्था में, उसको उठा दिया गया। उसके बाद वहां पे मस्जिद आया, वो भी नहीं है। तो एक वो डिस्प्यूटेड लैंड है। तब जब देना जी वहां जाके खड़ी हुई उस डिस्प्यूटेड लैंड के आगे, तो एकदम उनके मन में एक तरफ एक रोना कि अरे मैं तो कनेक्ट होने आई हूँ और मैं क्या देख रही हूँ। पर फिर भी उनको एक बार जमीन पे सर टिकाकर, यहाँ की जहाँ राम जी का जन्म हुआ है, मैं सर टिकाऊं, पर इतनी ज्यादा कस्टडी और सिक्योरिटी की वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई। तो बहुत ही मतलब विचलित मन से थी। तो और उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं एक नाव लेकर सरयू नदी में कम से कम थोड़ी देर जाऊं। तो वहां पे जब वो सरयू नदी में एक नाव में जा रही थी आलेख्या, एकदम तुरंत वो सीता माँ से और राम जी से एकदम कनेक्ट हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि जो कनेक्शन वहां वो अयोध्या सिटी में न देख पाई, वो सरयू नदी में उन्होंने एक तरह का एक बंधन, एक भाव उन्होंने एकदम अनुभव किया। फिर वो भी ज्यादा देर नहीं रह सकी, क्योंकि उनका शेड्यूल था। वो वापस ऋषिकेश आई, और जब वो ऋषिकेश आकर गंगा जी के तट पर वो बैठकर उन्होंने वो सब सोचा, तो उन्हें लगा कि हे भगवान, मैं कितनी आशा के साथ यहाँ आई, पर मेरे जो कनेक्शन था वो बहुत छोटा था। तो फिर वो दोबारा 2016 में आई आलेख्या, और इस बार वो जम्मू कश्मीर एरिया में आई, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वहां पे शांति का स्थापन करने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो जैसे वो घूम रही थी लद्दाख में, कश्मीर में, वो जम्मू भी आई, और जम्मू में जो उनके साथ थे वो सारे मंदिर देख रहे थे। जैसा आप जानते हैं, जम्मू एक शिव जी के टेम्पल, वहां पे शिवाइट्स ज्यादा मतलब शुरू से रहे हैं, तो शिव मंदिर के लिए बहुत फेमस है। पर शिव मंदिर देखते हुए वहां के टूरिस्ट गाइड ने उनको रघुनाथ जी के टेम्पल ले गए। तो वो इतना भव्य टेम्पल है, मैं तो गई नहीं हूँ आज तक, मुझे मालूम भी नहीं कि जम्मू में इतना रघुनाथ जी का टेम्पल है। पर देना मैडम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि इतना बड़ा टेम्पल शायद ही हिंदुस्तान में राम जी का कहीं भी होगा। तो अब तो मुझे भी इतनी उत्सुकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊं तो मुझे भी रघुनाथ जी का टेम्पल देखना है। पर जिस तरह उन्होंने रघुनाथ जी का टेम्पल का विवरण दिया है, तो वो अंदर गई,
तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ तो शिवाइट लैंड है, यहाँ पे रघुनाथ जी का टेम्पल। सो रघुनाथ जी का टेम्पल ये है कि वहां पे जम्मू में काफी डोगरा कम्युनिटी है, और डोगरा कम्युनिटी ये बिलीव करता है कि वो लोग राम जी के डिसेंडेंट्स है, लव कुश के मतलब वारिस है, तो उन्होंने अपना ये टेम्पल बनाया था। यही अपनी कहानी की शुरुआत है आलेख्या, जहाँ पे मंदिर में गई देना मैडम, और ये रघुनाथ जी के टेम्पल के इतना भव्य मंदिर, सब जगह माथा टेकते हुए वो जो हम गर्भगुड़ी कहते हैं, जो मेन टेम्पल है, वहां पर आई। और जैसे उन्होंने माता सीता माँ को और राम जी को देखा, तो अपने आप सर उनके धरती की तरफ चला गया कि वो सर टेक ले। और आलेख्या, जैसा ही उनका सर जमीन से टिका, तो हमारी देनम्मा एकदम एक अद्भुत लोक में थी, एक ऐसा लोक जो हम उनके शब्दों से जान सकते हैं, एक ऐसा लोक जहां वो देखती है कि वो एक छोटी बच्ची के रूप में है, एक 5 साल की लड़की के रूप में है, और अपने माँ के आंचल में है। इतना सुंदर विवरण है कि सामने उनके पिता, मतलब ये उनका अनुभूति है उनकी कि सामने उनके पिता हैं जो श्री राम जी से बात कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं एकदम ऐसे काल के सुरंग से पता नहीं कितने साल पहले चली गई। मैं वो एक विजन उनका जो था, उनका जन्म धन्य हो गया और मेरा भी जन्म धन्य हो गया, जो आप सबके साथ मैं ये शेयर कर पा रही हूँ। तो वो एक 5 साल की बच्ची के रूप में अपने माँ के आंचल के पीछे खड़ी हुई थी और ये देख रही थी कि पिताजी श्री राम जी से बात कर रहे हैं। और तब श्री राम जी का रूप का विवरण इतना सुंदर था। श्री राम जी उनको बुला रहे हैं बच्ची को कि मेरे पास आओ, और श्री राम जी उनके गालों को ऐसा पकड़ के उनके पिता से कहते हैं कि ये मिथिला से अयोध्या आई थी, इनके पिछले जन्म में ये मिथिला से अयोध्या आई थी सीता के साथ। इस सीता को बहुत प्रेम करती थी, और वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को जरूर पढ़ाइए। तो ये जो विजन हमें एक्सप्लेन करती है देना मैया, मैं घंटों घंटों बता सकती हूँ, पर उसका ये इतना सुंदर विवरण है। और एकदम समय रुक गया, क्योंकि वो जिस समय के गति से पीछे गई त्रेता युग में, एक क्षण उनके लिए पूरा समय रुक गया। पता नहीं कितने घंटे देना माँ मंदिर के आगे सर टेक कर खड़ी खड़ी रह गई, वो अद्भुत विजन देखते हुए, जहां वो एकदम श्री राम जी के सामने अपने एक पिछले रूप में एक छोटे 5 साल की बेटी के रूप में खड़ी थी। और फिर जब उन्होंने देखा चारों ओर, तो बिल्कुल पूरा जो वातावरण था वो एकदम पुराना वातावरण, एक त्रेता युग के वातावरण समान था। वो कहती है मैं पता नहीं कितने घंटे वहां रह गई। जब मेरे वापस मैं इस दुनिया में आई तो मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ कि मैं किधर चली गई थी। देना मैया ने अपने काफी पास्ट लाइफ्स देखे हैं, पर वो सारे पास्ट लाइफ्स बिल्कुल 100 साल पुराने या 5 साल 100 पुराने, मतलब बिल्कुल रीसेंट पास्ट के। ऐसा कोई उन्होंने अपना पास्ट लाइफ नहीं देखा था जो युगों को पीछे ले जाके दिखा था। ये विजन देखकर वो एकदम उनका पूरा इस वातावरण से कनेक्शन कट गया। वो सीधा जब होटल गई तो उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे मन में ये सब क्या 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 उठ रहा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो इतना अद्भुत कनेक्शन, इतना अद्भुत रूप में जो राम जी का लेकर वापस न्यूयॉर्क गई, उसके बाद अगले 7 महीने मेरे दोस्तों, रोज जब देना जी ध्यान में बैठती थी तो वहां से उनकी कहानी शुरू हुई। जो उनकी कहानी थी वो उन्हें पूरे 5000-7000 साल पहले त्रेता युग में ले गई, जहां पे देना जी का एक रूप इस कहानी के द्वारा हमारे सामने आता है। तो ये जो सीता एंड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जो आज हमने इसका शुभारंभ किया है, वो ऐसी कहानी है जो हम देना मैया के एक जन्म, जिसमें उनका नाम था मीनाक्षी, उनके आंखों से हम ये पूरा सीतायन देखते हैं। इतने सुंदर विवरण है मेरे दोस्तों।
एक ऐसी हस्ती जिसे हम आज के युग में देख सकते हैं, वो हमारे लिए 7,000 साल पीछे जाकर हमारे लिए इतनी स्मृतियां लेकर वापस आते हैं। इतना अद्भुत विवरण, इससे ज्यादा हम क्या आशा कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मैम, जिस तरह से आपने हमें ये बताया, हमें लगा कि हम स्वयं दीना मैम के साथ थे उस टेम्पल में, जहाँ पर वो समय को स्थिर होके उन्होंने एक ऐसी चीज हमें प्रदर्शित की है। बहुत सारी ऊर्जा महसूस हो रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरुआत करते हैं उस कहानी